सोनीपत में यमुना नदी में खनन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सरकार ने यमुना नदी में रेत के लिए खनन का टेंडर कंपनियों को दिया है, लेकिन ग्रामीण इस खनन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों ने शनिवार को सोनीपत माइनिंग कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया और जब वहां जाते हैं तो कंपनी के बाउंसर उन्हें डराते धमकाते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में सोनीपत के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र गौतम भी थे। सुनिए उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कहा। कोला गांव के ग्रामवासी आज महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर के यहाँ पे पहुंचे हैं और एक अवैध माइनिंग का जो एक मुद्दा है मेरे सामने आया था और मैं इनके साथ यहाँ पे पहुंचा हूँ। और जो इनकी ज़मीन है आपके सामने ये लेटर है, इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है यहाँ पे। और जो इनकी ज़मीन है उस जो बेहतर से इनके ऊपर इनकी बेलगाम मुजारे की जो है ज़मीन दस्तावेजों के अंदर है, लेकिन इनको ना तो उस ज़मीन के पैसे दिए गए हैं और एक अवैध रूप से इनकी ज़मीन से उठान और किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पैसे दिए माइनिंग की जा रही है जी, अभी अधिकारी इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 1 नंबर में चल रही है। अगर 1 नंबर में चल रही तो ये ग्रामवासी यहाँ पे परेशान क्यों घूम रहे हैं? और बार बार उनके द्वारा कहते भी ऊपर उपायुक्त महोदय के दरखास्त लगाइए, उसके बाद हम संज्ञान लेंगे। जब अधिकारी या माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो एक विभाग आता है और यहाँ पे अगर इनके विभाग के पास लोग आ चुके हैं तो उपायुक्त महोदय के पास क्यों भेज रहे हैं? तो ये तो इनके अंदर जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के सोनीपत के भी, वो भी इसके अंदर काफ़ी मिलीभगत है जैसा लोगों ने मुझे बताया है। और जो अवैध तरीके से रेता माफिया लगातार सोनीपत के अंदर, जिससे रोड भी टूट रहे हैं, बार बार उनके टेंडर भी लगाए जाते हैं, फिर उसी के ऊपर उसमें भ्रष्टाचार होता है। रेता माफिया अपना लगातार इस चीज़ में भ्रष्टाचार करने के ऊपर यहाँ पे सोनीपत के अंदर अपने कामों के अंदर अग्रसर है, लेकिन उसके ऊपर कि हरियाणा सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और लोगों को धमकाया। लोगों से पता चला कि गांव के अंदर 6 से 7 डेथ भी हो चुकी है इसी के अंदर। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है कि जो आनंद कंपनी जिसके उसमें कंपनी पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, उसके बाउंसरों के द्वारा लोगों को डाटा और धमकाया भी जा रहा है। माइनिंग कार्यालय के अधिकारियों पर ग्रामीणों का आरोप है कि वो भी कंपनियों से मिले हुए हैं। बार बार आश्वासन देने पर भी अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को अधिकारी विकास चौहान ने गलत बताते हुए कहा कि जब उन्हें शिकायत मिलती है उसी समय कार्रवाई करते हैं। कल ही इस कार्यालय को दोपहर बाद शिकायत प्राप्त हुई है टिकोला गाँव की, ठीक है। उसके अंदर कुछ किसानों ने अपनी शिकायत दी है, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है कि जो माइनिंग यूनिट है हमारी टिकोला 2, उसके अंदर जो लीज होल्डर है वो खुदाई कर रहा है और इनके खेत से मगर इन्हें मुआवजा नहीं दे रहा है। इसके लिए आज सुबह भी आए हूँ, हमारे माइनिंग ऑफिसर की ग्रेवेंस मीटिंग है जींद और उनकी एज पर रोस्टर ड्यूटी आज जींद फ्राइडे। तो मैंने उनसे फ़ोन पर कांटेक्ट किया, सिचुएशन के बारे में बताया। उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि अभी के लिए जो इनकी किसानों की ज़मीन में खुदाई हो रही है उसको रुकवा दिया जाए और इन्हें डीसी साहब के पास भेज दिया जाए मार्गदर्शन हेतु। और जो भी इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट तब तक नहीं हो जाता, जब तक लीज होल्डर ने उनका मुआवजा नहीं दे देते, तब तक के लिए खनन रोक दिया जाएगा। सर, अवैध ओवरलोड गाड़ियाँ भी चल रही, ग्रामीण कह रहे हैं कि कई हादसे वहाँ पर हो चुके हैं। अब ये मामला ओवरलोड का आप कह रहे हो, हम जब भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, हमारी रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग है और वहाँ पर हमें जो भी गाड़ियाँ चेक करते हो एज पर रवाना चलती मिलती हैं। देखिए, और जो भी ओवरलोड का है जितना ग्रामीण कह रहे हैं कि हम पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसे कोई भी कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ना ही तो ये ग्रामीण यहाँ पर आए थे, अभी दोपहर बाद ही आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो माइनिंग अधिकारी हैं उनकी शहर से ये सारा काम हो रहा है, जो हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, सरासर झूठे आरोप हैं। जब भी कोई भी शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त होती है उस पर जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों के आदेश पर फिलहाल खनन तो रोक दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि कंपनियों को इतनी जल्दी क्या थी कि मुआवजा देने से पहले ही खनन शुरू कर दिया गया। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।